मिनी ओलंपिक 22 के शुभारंभ समारोह में मंच पर उपस्थित कर्नाटक राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बसवराज बोम्मई जी, कर्नाटक राज्य के खेल और युवा मामलों के मंत्री आदरणीय केसी नारायण गौड़ा जी, सांसद आदरणीय पीसी मोहन जी, एमएलसी एवं कर्नाटक ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के गोविंदराज जी, शिवाजी नगर के विधायक आदरणीय श्री विजवान अर्षद जी, कर्नाटक सरकार की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर शालिनी रंजन जी, खेल जगत से जुड़े हुए खिलाड़ी एवं सभी अतिथि महानुभाव एल्लारिगू नन्ना हार्दिक अभिनंदनेಗಳು। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कर्नाटक सरकार ने 2020 से ओलंपिक एसोसिएशन के सहयोग से मिनी ओलंपिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है और ये आयोजन दूसरी बार इसी बेंगलोर में हो रहा है। मैं आप सबको, कर्नाटक सरकार को और ओलंपिक एसोसिएशन कर्नाटक को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप और हम सब जानते हैं कि खेलकूद स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वस्थ रहने की दृष्टि से, फिटनेस बनाए रखने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे और सभी जनता महानुभावों से आग्रह करता हूं कि खेल और फिटनेस की दृष्टि से खेलकूद गतिविधियों को हम दिनचर्या का माध्यम बनाएं। रोज खेलकूद गतिविधियों में सम्मिलित होकर के स्वस्थ रहें और खेल के जगत में कर्नाटक का और भारत का नाम गौरवान्वित करें। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री अनेक अवसरों पर जीवन में खेल और खेलों को प्राथमिकता देने के लिए आग्रह करते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के इस आग्रह को स्वीकार करके आप खेलें, खूब खेलें, खुद का नाम गौरवान्वित करें, कर्नाटक का नाम गौरवान्वित करें, भारत का नाम गौरवान्वित करें। ये मिनी ओलंपिक, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि आपको अगले ओलंपिक की तैयारी करना है और अपने आप को उस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने की दृष्टि से अच्छा खिलाड़ी बनने का प्रयास करना है। निश्चित रूप से मैं विश्वास करता हूं कि आप कर्तव्यनिष्ठा से कठोर परिश्रम करके खेलेंगे और खुद का, कर्नाटक का और देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। आपको मालूम है, पिछले कुछ समय पहले टोक्यो में ओलंपिक हुआ। अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत के खिलाड़ियों ने किया और 7 मेडल जीते। उसके तुरंत बाद पैरालंपिक ओलंपिक हुआ, उसमें 19 मेडल जीते हैं और ये जो अच्छा परिणाम आया है, ये पिछले 7-8 वर्षों में भारत सरकार और कर्नाटक की सरकार ने जो योजनाएं बना करके खिलाड़ियों को सुविधा दी है, उसी का कारण है, उसी का परिणाम है। दिव्यांग खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार और कर्नाटक की सरकार बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रही है। अभी भारत सरकार ने एक योजना बनाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, और कर्नाटक की सरकार ने इस योजना को कर्नाटक में करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया
कर्नाटक के आग्रह को भारत सरकार ने स्वीकार किया और भारत सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्री ने ये यूनिवर्सिटी गेम्स को कर्नाटक में करने की अनुमति दी और वो हुए। आपने और हमने सबने ये देखा है। निश्चित रूप से कर्नाटक की सरकार और भारत की सरकार खेल कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने और नारायण गौड़ा जी ने आपको बताई है। कर्नाटक में खेल सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कंटीरवा जो ये स्टेडियम है उसमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की दृष्टि से खेल कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। साई शूटिंग रेंज का अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ उन्नयन किया गया है। इन अत्याधुनिक सुविधाओं से नई खेल प्रतिभाओं को विकसित करने में मदद मिलेगी। आप सभी खिलाड़ियों से अपील करने के पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था तो बहुत सारे खेलों में भाग लेता था। हॉकी में भाग लेता था, जिम्नाशियम में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में, कबड्डी में, मलखम आदि में रुचि लेता था। हमारे घर वाले भी कहते थे कि खेलता ही रहेगा क्या, पढ़ाई भी कर। पर मैंने ये महसूस किया कि जो खेलता है उसका दिमाग भी अच्छा चलता है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी होती है और वो उत्कृष्ट खिलाड़ी भी बनता है। आप भी उत्कृष्ट खिलाड़ी बनेंगे, कर्नाटक का नाम गौरवान्वित करेंगे, भारत का नाम गौरवान्वित करेंगे, आने वाले ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपसे और आम जनता से अपील करता हूं कि अवसर है भारत में खेल कूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। खिलाड़ियों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें और खेल कूद गतिविधियों में भाग लेने के लिए कोशिश करके भारत की खेल सुविधा को जो दी जा रही है उसका लाभ लेकर के भारत को दुनिया में खेल जगत में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने में सहभागी बने। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। 7 दिन तक ये गेम चलने वाले हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।